दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है टीवी के चीफ विजय थलपति के साथ। दोस्तों, तमिलनाडु में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। विजय थलपति के सामने सरकार बनाने में जो अड़चनें आ रही थी, सारी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। खबर यह आ रही है कि टीवी के चीफ विजय थलपति ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, विजय थलपति को 2 बार तमिलनाडु के राज्यपाल ने लौटा दिया था और अब तीसरी बार उन्हें बुलाया गया है। और खबर यह आ रही है कि जल्द ही विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे, कौन कौन सी पार्टियां साथ आ रही हैं। वहीं तमिलनाडु से इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टालिन जो कि डीएमके प्रमुख हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है स्टालिन ने इंडिया गठबंधन का साथ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको तमिलनाडु की हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। ये टीवी के प्रमुख विजय थलपति के समर्थक हैं जो राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग राज्यपाल से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आप राज्यपाल हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप इस तरीके से पक्षपात व्यवहार नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बता दें, विजय थलपति 2 बार राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद राज्यपाल ने कहा बहुमत साबित होने पर ही शपथ होगी। और इस प्रदर्शन के बाद अब खबर यह आ रही है कि राज्यपाल ने तीसरी बार उन्हें राजभवन बुलाया, क्योंकि विजय थलपति ने बहुमत का जो आंकड़ा था वो जुटा लिया है। वहीं ये खबर सुनते ही जो विजय थलपति के समर्थक हैं वो खुशी से झूमने लगे। दोस्तों, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। तमिलनाडु से तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर उनके समर्थक किस तरीके से झूम रहे हैं। टीवी के कार्यकर्ता और उनके सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पार्टी हेडक्वार्टर चेन्नई से तस्वीरें सामने आई हैं। जब पता चला कि कुछ छोटे छोटे दलों ने टीवीके को सपोर्ट कर दिया है, तो ये जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, खुशी से झूम उठे। दोस्तों, आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को आ गए और 4 मई को ही पता चल गया था कि तमिलनाडु में टीवीके को कितनी सीटें मिली हैं। तो 4 मई से अब तक तमिलनाडु में सियासी उठापटक का खेल चल रहा था। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके को 108 सीटें मिली थी, क्योंकि विजय थलपति ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, उस 1 सीट पर उपचुनाव होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विजय थलपति की पार्टी को कुल 107 सीटें मिली। दोस्तों, आपको बता दें, तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 234 के हिसाब से 118 विधायकों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी तमिलनाडु की विधानसभा 233 के हिसाब से लगाई जाएगी, क्योंकि 1 सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस लिहाज से अभी अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा 117 पहुंचता है। तो चलिए अब जानते हैं कि टीवीके यानी विजय थलपति की पार्टी ने कहां से बहुमत जुटाया है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही टीवीके का साथ दिया है और अभी भी कांग्रेस पार्टी विजय थलपति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। तो टीवीके प्लस कांग्रेस अगर आप जोड़ दें तो ये जो संख्या है 112 पहुंच जाती है। लेकिन इस बीच दोस्तों, एक राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। कुछ छोटे छोटे दलों ने टीवीके यानी विजय थलपति को अपना समर्थन दे दिया है। और ये दल कौन से हैं जानते हैं? ये दल है वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम। आपको बता दें, ये जो दल है ये भी इंडिया गठबंधन के अंदर ही आते हैं। वीसीके के पास 2 एमएलए हैं, सीपीआई के पास 1 एमएलए और सीपीआईएम के पास 2 एमएलए, यानी ये जो संख्या है पूरी 5 पहुंच जाती है। हमने कहा कि कांग्रेस प्लस टीवीके इज इक्वल टू 112 और 5 और जोड़ दी जाए, संख्या कितनी पहुंची? 117। तो अगर मैं अभी के आंकड़ों की बात करूं तो विजय थलपति ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। इसीलिए वो तीसरी बार राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और कहा जा रहा है कि अब उन्हें तमिलनाडु में सरकार बनाने की हरी झंडी मिल चुकी है।
जल्द ही विजय थलपति तमिलनाडु के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु से एक हैरत अंगेज खबर भी सामने आ रही है। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको एमके स्टालिन नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर में आपको नीतीश कुमार भी नजर आ रहे होंगे। उन्होंने भी इंडिया गठबंधन छोड़ दिया और ममता बनर्जी भी इस तस्वीर में आपको नजर आ रही है। वो इंडिया गठबंधन में होते हुए भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव हारने के बाद अब ममता बनर्जी जरूर इंडिया गठबंधन कर रही है, लेकिन जब ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत थी तब उन्होंने इंडिया गठबंधन को ज्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन डीएमके ने आखिर इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा क्यों की? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अपने सांसदों के लिए सदन में इंडिया गठबंधन से अलग बिठाने के लिए व्यवस्था करने की अपील की है। यानी अब डीएमके के सांसद लोकसभा में अलग सीटों पर, राज्यसभा में अलग सीटों पर बैठेंगे। आपको बता दें, वर्तमान में डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद और राज्यसभा में 10 सांसद हैं। यानी इंडिया गठबंधन के 32 सांसद एक झटके में कम हो गए हैं। इसीलिए इसे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक एक करके सारे साथी इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं। पहले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी थी, उनका कोई मतलब नहीं था, हालांकि अब वो आ गई हैं। इस बीच एमके स्टालिन ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, इसके पीछे कारण अभी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने टीवीके को सपोर्ट किया, इसीलिए स्टालिन नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि स्टालिन नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी टीवीके को सपोर्ट करे। लेकिन क्या स्टालिन के लिए ये कारण काफी है इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए? दोस्तों, कहा जा रहा है कि सिर्फ यही कारण नहीं है। कहा जा रहा है कि स्टालिन नहीं चाहते थे कि विजय थलपति की तमिलनाडु में सरकार बने, कांग्रेस पार्टी टीवीके को सपोर्ट करे। लेकिन सोचिए, शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी ने टीवीके को सपोर्ट किया। और कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इंडिया गठबंधन एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां हैं। जैसे मैंने वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम का जिक्र किया है, ये इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद डीएमके ने टीवीके को सपोर्ट नहीं किया। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में झटका लगा है, क्योंकि एक झटके में इंडिया गठबंधन के 32 सांसद कम हो गए हैं। बड़ा सवाल, क्या स्टालिन एनडीए के साथ जाएंगे? आखिर उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ क्यों छोड़ा? ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, अब तमिलनाडु के अगले सीएम के तौर पर विजय थलपति शपथ लेने जा रहे हैं, और अगर वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं तो इसे भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक अध्याय के तौर पर देखा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर विजय थलपति को आप लोग कैसे देखते हैं? आखिर स्टालिन ने इंडिया गठबंधन का साथ क्यों छोड़ा? राय जरूर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।